जी देखिए, कृष्ण की माखन चोरी छोड़ी आपने, तो मेरा भी एक छोटा सा प्रसंग है जो मैंने भक्तमाल से लिया है। भक्तमाल में उन भक्तों का नाम है जिन जिन भक्तों को भगवान ने साक्षात विष्णु रूप में दर्शन दिया है। और भक्तमाल में ये भी बताया गया है, जब जब भगवान ने दर्शन दिया है तो उन भक्तों को दिया है जो काली और सफेदी में फर्क नहीं जानते, अपने आप में एक सीधे और भोले हैं। चतुर के लिए तो भगवान ने कभी दर्शन दिया है और ना ही कभी दर्शन देंगे जो अपने आप में चतुर है। तो एक भोले भक्त का नाम मैंने पढ़ा जिसका नाम था भक्त सजन कसाई। सजन कसाई का नाम पढ़ा तो मैंने भी विचार किया, भगवान अरे जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त नहीं हो सकता, कसाई तो पापी होता है। जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले? कैसे? अरे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। आहा, चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गैसन की। रे 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 गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गैसन की। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गैसन की। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गई गैसन की। और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। समय बदल गया, समय के साथ साथ दुनिया बदल गई। हिंदू धर्म में गाय मां की पूजा की जाती है, लेकिन आज तुम हम सब धर्म को भूलकर और गाय माता से नाता तोड़ चुके हैं, भूल गए धर्म को। लेकिन मेरा गीत तो उस पुराने जमाने का है जिस जमाने में सोनी गाय देखने को नहीं मिलती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था, पर पुराने जमाने में भी एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया। एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का किसान कर रहा है। जब तक गाय ने दूध दिया अपने खूंटे से बांधे रखा, और जैसे ही दूध से लतने को आई डंडा देकर बहुत दूर भगा दिया। बेचारी गाय डंडा खाती, पेट गुजारा करती, टाइम पास करने लगी। अचानक एक कसाई की निगाह सोनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, ओ मेरे खुदा, इस गाय का शायद कोई धनी धोरी नहीं है, ये सोनी है, और मेरे हाथ अगर लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। चोरी चोरी कसाई ने उस गाय का पीछा किया, पर गाय ने कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी। एक दिन, 2 दिन, लगातार 10 दिन तक भी पीछा नहीं छोड़ा तो गाय को एहसास हो गया कि मेरा पीछा करने वाला मुझे मारना चाहता है, मुझे पकड़ना चाहता है। इस पापी की शक्ल ही बहुत बुरी है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए अब मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए ताकि वह मेरी मदद करे। गाय ने अपने मालिक की सूरत लगाई, रमाती रमाती उसके पास दौड़ी चली आई। देखा तो गाय का जो मालिक किसान था एडवांस खेत की रखवाली कर रहा था। जब खेत की तरफ से गाय को मालिक की आवाज सुनाई दी तो वह खेत की तरफ भागी, और जैसे ही खेत के नजदीक पहुंची वह लोभी किसान अपनी गाय को पहचान गया कि ये तो वही गाय है जो मैंने डंडा देकर बहुत दूर भगा दी। अरे पलटकर फिर दोबारा मेरे ही पास आ गई। अगर मेरे खेत में गीत गई तो रोज का नुकसान करेगी।
कोई कसाई भी इसके पीछे पीछे आ रहा है। अरे क्यों ना इस गाय को पकड़कर इस कसाई को सौंप दिया जाए। जैसे ही गाय मालिक के पास पहुंची, माथे पर हाथ फेरा और कान को कस के पकड़ लिया और आवाज लगाई, ओ कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी या नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डगमारी गवा, 10 दिन से पीछा कर रहा था, पर गाय ने मेरी छांव तक नहीं पड़ने दी। तूने मेरी मदद की, बहुत अच्छा किया। लोभी किसान बोला, रे मैं भी तो तेरा एहसान मानूंगा, इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौट कर मेरे खेत पे ना आ जाए, बोले जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात उसकी हत्या की, मार दिया। लेकिन मरते समय वह गाय श्राप छोड़ गई, मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं, जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन कटना पड़ेगा। इस तरह का श्राप देकर गाय दुनिया से चली गई, मार दी गई। और जब समय आया तो वह किसान भी मर गया और कसाई भी मर गया, क्योंकि जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है। तीनों जीव दुनिया से चले गए और वापस पलटकर इस ही दुनिया में आ गए। उस किसान ने अपना दूसरा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम था सजन कसाई। जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं और हमारा ईश्वर तो खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म भी है, जो कितना गलत है। मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं, ऐसा मन में विचार बना करके एक दिन सीताराम जी के ही मंदिर में चला गया और ठाकुर जी सालग्राम भगवान को उछाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे भी बताना, मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा और जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा, अगर उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा तो मैं भी तुझे अपना खुदा और अल्लाह समझ लूंगा। अरे तेरी पूजा किया कर दूंगा, तेरा भजन गाया करूंगा, तेरी पूजा किया करूंगा, नहीं तो तू पत्थर का ही टोक है, देखा जाए तेरे अंदर कैसी शक्ति है। तो सजन कसाई ठाकुर जी भगवान को चोरी चोरी और अपनी दुकान में बांट बना के रख देता है। ठाकुर जी भगवान ने विचार किया, अरे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। अरे मैं ही हिंदू धर्म में हूं, मैं ही मुस्लिम धर्म में हूं, मैं ही सिख धर्म में हूं, मैं ही ईसाई धर्म में हूं, मुझे जिस रूप में कोई पुकारता है मैं उसी रूप में उसकी मदद करता हूं, मौका लग जाए तो भगत के लिए दर्शन भी दे देता हूं। तू बांट के रूप में मेरी चमत्कारी देखना चाहता है तो बांट के ही रूप में मेरी चमत्कारी दिखाऊंगा। जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आता और सजन कसाई ठाकुर जी भगवान को ऑर्डर देता कि 2 किलो का मांस तोलना है, तो ठाकुर जी भगवान 2 ही किलो का बाट बन जाता। 1-2 बार और ट्राई की तो ठाकुर जी की चमत्कारी को देखकर सजन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की, आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, लेकिन तू मुझे छोड़कर कभी चला मत जाना। और सजन कसाई बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा, क्या कहा भैया? अरे ले तेरी लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी धर्मन में, अरे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, तेरे रे दुखो पावे ओ पे रानी खोटा कर्मन में, तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, दुखो पावे वो बेराने खोटा कर्मन में, तेरे लिए तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में, दुखो पावे वो बेराने खोटा कर्मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है, ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बाट बनाई है। कैसे? बैठो कसाई पाड़े में जेकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है, आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है, तो ठाडो देखे संत धैर्य ठाकुर जी पलड़ा में, कैसे?
और दुनिया भेड़ी भैर देख दोनों उनका ही झगड़ा में रे तेरे लीला तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में तेरे ले तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में। अचानक एक साधु बाबा एक संत महात्मा सज्जन कसाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो ठाकुर जी शालिग्राम भगवान नजर पड़ गए। देखा एक पलड़े में मांस रखा है और एक पलड़े में ठाकुर जी भगवान रखे हैं। सो साधु बाबा के तन मन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई। सज्जन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहां नजर आ गया, ये तो मेरा भगवान है, मेरा मांस तोड़ने का बांट है। तो ठाकुर जी भगवान को बांट कहा। साधु बाबा ने सज्जन कसाई के थप्पड़ मार दिया और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे हो गया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो तो उनके बीच में पटक पछाड़ी हो गई, देखो तो खच्चा बीच में। संत के भरगो रोष अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार। कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे काल। संत की दोनों बाहें मरोड़ी और सजन रोष में बहयो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए के करी लड़ाई बंद। कैसे? ठाकुर जी दे दियो संत कूस न्योने धन का जो बांध तेरे लीला तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में तेरे ले तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में। जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो पब्लिक भेड़ी होती है और पब्लिक भेड़ी होती है तो बीच बचावड़ा भी होता है। सजन कसाई ने साधु बाबा के बीच मोड़ माथा फूट गया ठाकुर जी भगवान को लेकर, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी भेड़े हो गए। मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है तो समझदार लोगों ने ठाकुर जी भगवान को उठाकर और साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तेरे पास रख, पर वो मेरे भाई सजन तू किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। वैसे भी ठाकुर जी शालिग्राम से तेरा क्या लेना देना, ये तेरे भेज में भी नहीं है। खेतों नाड़ पाचन में कटे, खे उजाड़े में कटे, पाचन का फैसला जो मान्य किया उस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ। उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, रे ठाकुर जी भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, लेकिन मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौट कर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। कैसे? इस तरह से अपने मन को संतुष्टि दी, अपनी भक्ति को और बढ़ावा दिया। और इधर साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा। और अब रास्ते में क्या क्या विचार बनाने लगा। क्या बना रहा भैया? तो राजी हो गो संत सुनो, ठाकुर जी धर लियो थैला में। अब राजी हो गो संत सुनो, ठाकुर जी धर लियो थैला में। मंदिर में पूजा करूंगा, न्यो विचार बनावा गेला में। होती आई रात सवेरो आयो, वो ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो। धूप दीप से करी आरती, चंदन तिलक लगायो। मोटो झोटो भजन करो, पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो और छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो। दुनिया देख संत को आई, पीबा दूधन का कटोरा लाई। राजी हो गो रे बाबा जी, वो मारा खूब कर्म की बाजी। निर्भय खावे देख वो लेटा, और एक दुनिया की बात बटा की ले गई दिशाल लपेटा। अरे तू है पेटू महत मार तो कू खावा को काम। कैसे? और मोकू वापस फेर देश न्यो बोलो शालिग्राम तेरे लीला तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में तेरे ले तो ये जाने दुनिया भर के धर्मन में जो पावे वो बेराजे खोटा कर्मन में। साधु बाबा ने गोठड़ा जैसे गांव में धूना रमा दिया।
सो संत भेष को देखकर बूढ़ा बूढ़ा डोकरा नपड़िया दूधन का कटोरा लावा ले गया, बाबा जी की सेवा करवा ले गया। अरे नई नई लुगाई तो लेटान का पराम ठान का कासा लावा लगी रे, कहीं बाबा जी की कृपा हो जाए, सारा पहल पहल कोई छोरो हो जाए। इस तरह जब बाबा जी की सेवा बढ़ने लगी तो बाबा जी का मन मचल गया और गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। विचार करने लगा कितना सेवा भावी गांव है, ऐसी सेवा मेरी कहीं नहीं बनी, अब तो मैं इसी गांव में डेरा जमाऊंगा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके और छोटा सा मंदिर बनवा दूंगा और बाकी के पैसों से अपना पेट गुजारा कर लूंगा। जब भक्ति की आड़ में पेट की सोचने लगा तो ठाकुर जी भगवान साधु बाबा से दूरी बनाने लगे और अचानक एक दिन उसके लिए दर्शाप भी दिया। क्या कहा? क्या भैया? अरे महात्मा सोहरे हो आदि रहते दरस बने पायो हो, ओ ठाकुर जी भगवान ने साधु नो समझायो। ए रे 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 ते रे रे मुझे ना तेरा मंदिर चाहिए ना कोई अटारी महल चाहिए। अरे मुझे तो मेरे सजन भक्त का वो तराजू चाहिए जिसमें मैं झोटा खाया करता था, खुले में भक्तों के दर्शन किया करता था। ऐसे बोलो सालग्राम महात्मा से खाइए, कैसे? तेरा जैसा भक्त मुझे तक बिल्कुल ना चाहिए। तेने धर साधु को भेष बढ़ा लिए, केस पेट को धंधो, तेने ले ली मेरी आड़। अरे नर तू है मूर्ख अंधो, मेरो सजन भक्त मन प्यारो और सच्चे मन से भजन करे, बाके घट में वास हमारो, बाके नहीं है मनसा पाप आत्मा साप दास है मेरो, मोए भेजो बाके पास दुष्ट नहीं चिन्ह में टुंगो तेरो। ऐसे करते ओड़ी पड़गी किस्मत है खोटी, कैसे? और गुण गुण दूषण दहू सुगैरा खच्चा में लोटी। ओ ठाकुर जी भगवान, अरे मैं तो तेरी पूजा करना चाहता था, कमाई को साधन कौन? ये तो बहन बेटी का मान सम्मान का रूप है और होना भी चाहिए। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तुझे मंदिर में बिठाना चाहता था, तुलसी का भोग लगाना चाहता था, पर सुगाड़ा भैंस की नहीं, जब तू खावड़ा में लोड़ मचावे तो मैं तेरे सजन कसाई के पास वापस पहुंचा दूं। तो क्या कहता है? क्या कहना भैया? हरे ले मैं तो तेरी पूजा कर तो जाले शंख बजा तो रे, रे मैं तो तेरे पूजा कर तो जाले शंख बजा तो रे। रे अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेला खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा कर तो जाले शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेला खा तो रे, मैं तो तेरी पूजा कर तो जाले शंख बजा तो रे। अब तो भाई पलड़ा में ढोल टपेला खा तो रे। मन में तो चिंता धार के साधु चलो झक मार के, कैसे? लीनो मुरारी हाथ में पहुंचो सजन के द्वार पे। हे भक्त हरि के दास तुम अब माफ मुझको कीजिए, राखो बना के बांट हो आदर से इनको लीजिए। साधु बाबा झक मार के और ठाकुर जी भगवान को लिए सजन कसाई की दुकान पर पहुंच गए और दूर से ही हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। धन्य है भगत तेरी भक्ति को, जो भगवान ने तेरी भक्ति को स्वीकार किया और मेरी भक्ति को ठुकरा करके और तेरे पास पहुंचाने के लिए मुझे बेबस कर दिया। लीजिए इन्हें बाट बना के रखिए या अपना भगवान समझ के रखिए। कैसे? तो सुन साधु की बात सजन, जब फूलो नहीं समायो
ओ तीन लोक के नाथ खुदा तेरो पार कोई नहीं पायो। मेरी सुत ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। वो कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दो दया मेरे। मैं तो तेरे को जाकर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई बलरा बे ढोल चपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरे को जाकर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई बलरा बे ढोल चपेड़ा खा तो। मेरी सुध ले लई गोविंद दया के तुम सागर स्वामी। मोई कहाँ मिलेंगे भगवान दरस दे दे अंतर्यामी। ओ ठाकुर जी भगवान, तूने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया और मुझे भक्तों की श्रेणी में ले लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तू मुझे एक न एक दिन दर्शन भी देगा। तो अब मैं चैन से नहीं बैठने वाला, और जब तक तेरा पीछे नहीं छोड़ूंगा, जब तक साक्षात रूप में तुझे दर्शन नहीं दे देगा। उसी समय सजन कसाई अपनी दुकान के ताला लगा देता है और नंगे ही चरण दर्शन करने के लिए चल पड़ा। कैसे लगा भैया? अरे मन मेरो ने माया मरी। कैसे भैया? ओ मन मेरो ने माया मरी और मेरे मेरे गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी से कथ गए दास कबीर। ऐसे सोचे बारंबार बन धयो मुरारी। झोरी में चल दियो हरि के द्वार। कर दई बंद दुकान लगा दियो ताड़ो। बन तजो सकल परिवार के सब कछु है मेरो बंसी पाड़ो। तू ही अल्लाह, तू ही राम, तू ही खुदा कृष्ण भगवान, जगत में सबको पालनहार। वो बीच भंवर में नैया डूबी कर जो पहली पार। ऐसे मन में हरि गुण गावे और होती आवे रात भगत कोई घर डटवो चावे। फिर सजन कसाई भेष बावड़ो डटवा कूडोले। खूनन में लगता संदे नहीं कोई मोड़ा सो बोले। मैं तो तेरे को जाकर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई बलरा बे ढोल चपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरे को जाकर तो झालर शंख बजा तो रे। अब तो भाई बलरा बे ढोल चपेड़ा खा तो। सजन कसाई ने पूरे दिन पैदल यात्रा की। सुबह का चला शाम तक चला, सुबह का चला चला शाम तक चला। और जैसे ही दिन छिपने को आया तो विचार किया, ठाकुर जी भगवान, सुबह का भूखा तेरे दर्शन करने के लिए निकला। दिन छिप गया लेकिन तूने दर्शन नहीं दिया। वैसे भी तू सेज में दर्शन नहीं देने वाला, पर अब शाम हो गई, दिन छिपने को आ गया, भूख सता रही है, थकान भी आ गई है। हो सके तो मदद करना। सामने एक गांव है, खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और सोने के लिए एक खटिया चाहिए। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, लेकिन सजन कसाई भेष बावड़ो डटवा कूडोले। खूनन में लगता संदे नहीं कोई मोड़ासू बोले। किसी ने रोक ठहरने को नहीं टोका। आखिरकार पूरा गांव पीछे छूट गया और आगे जंगल ही जंगल आने की संभावना मिली तो सजन कसाई के पैर पीछे की ओर खिसकने लगे। ओ ठाकुर जी भगवान, इस अंधेरी काली रात में और जंगल के बीच कैसे पघार लगूंगा? अगर कोई जानवर खा गया तो तेरे दर्शन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं तो आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए। और तेरे दर्शन के बिना ना मुझे भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी और ना कोई डर सताएगा। ऐसा सोच ही रहा था, अचानक एक बुढ़ा आदमी सजन कसाई से भेंट हो गया और कहने लगा, भाई कौन है? कहां जाने की सोच रहा है? परदेसी दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे तो कोई गांव नहीं है, जंगल है, दिन छिप गया। अरे जैसा मेरे घर में रूखा सूखा है भोजन कर लेना और सुबह तेरे रास्ते चला जाना। ओ ठाकुर जी भगवान, आखिर तूने ठहरने की व्यवस्था कर ही डाली। तो क्या कहा उस बुड्ढे ने? क्या कहा? जब बेटा गाड़ी आयो और 60 बरस को भलो आदमी भाव बस्ती में पायो। अब तू खा जावेगो भाई, रूखी सूखी रोटी खा ले, सो जाओ डर जाई। बने डांट सजन को लियो और भोजन दियो, कराए के बिस्तर पौड़ी में कर दियो। अब आगे के हाल सुनाऊं और जे घर सोवे सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। और 60 बरस को दूल्हे राजा, 20 बरस की रानी। जिस घर में सजन कसाई ठहरा हुआ था,
उस घर की क्या व्यवस्था थी कि डोकरा ने जवानी पड़ा में तो ध्यान को दियो, कुश्ती लड़वा में नाग उठावा में टेम खो दी। जब तक ब्याह सगाई इनकी टेम निकलेगी पर बराबर का खेबा ले गया भाई, तेरे पास गल्ला पैसा है, रुपया वो कहीं करेगा। अरे कहीं से कोई लुगाई लिया तो तुम्हारा वंश चल जाता, तो कोई बुढ़ापा में साथी पैदा हो जातो। डोकरा को बात समझ न आई से धबले के गांव नगराम परामाओं से छोटी पकड़ लाए। पर बाबा की उम्र तो 60 वर्ष और लुगाई की उम्र 20 वर्ष, अनमेल जोड़ी थी। जब सजन कसाई ने उस बुड्ढे के घर में भोजन पाया तो बुड्ढे की घरवाली ने, उस नौजवान लुगाई ने सजन कसाई को तीखी निगाह से परख लिया और विचार किया, या मारो मोटियार तो आज मेरे और सकाड़ा 30 रो, या चूड़ा को तो फूटना पड़ेगा। क्यों ना आज रात में इस परदेसी के साथ भाग जाऊं और मेरी नई दुनिया बसाऊं। इस तरह का विचार उस लुगाई के मन में पैदा हुआ। कैसे? अब आगे के हाल सुनाऊं। कैसे भैया? जे घर सो में सजन, अरे बा घर की गाथा गाऊं, बा घर की जोड़ी कहानी। और 60 बरस को दूल्हे राजा, 20 बरस की रानी। वो मनसा पाप नार के छायो और खुद को छोड़ो बलम नार ने सो तो सदन जगायो। बैठो हो जा अरे अनाड़ी, तू बन जा मारो जीवन साथी, मोए बना घरवाड़ी। मारो 60 बरस को लाडो और बाबुल बेईमान बैंड दियो बन गाड़े के पाड़ो। बाप ने मेरी किस्मत फोड़ी, तू मोकू लारे ले चल, तेरी मेरी खूब जमेगी जोड़ी। अरे मारे पल्ले पेड़ो बलम कोई गोबर को भूड़ो, और तू ले मेरो पकड़ हाथ मोए फेरा दे छोड़ो। रे मैं तो तेरे पोदा के तो झालर संगवदा तो रे, अब तो भाई पलड़ा दे डोल चपेड़ा खा तो रे। मैं तो तेरे पोदा के तो झालर संगवदा तो रे, अब तो भाई पलड़ा दे डोल चपेड़ा खा तो। सजन कसाई ने लिया और प्रभु को ध्यान लगा, 3 लोक के नाथ खुदा तू लीजो मोए बचाए। ओ ठाकुर जी भगवान, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए निकला था और तू किसके दर्शन करवा रहा है रे? लेकिन मैं मर जाऊंगा पर धर्म से तो नहीं हटूंगा। और सजन कसाई उस लुगाई से माँ बहन कह करके एक ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगा। वो मेरी बहन, ये जैसा भी है तेरा पति है, और स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर होता है। अगर पति की सेवा करेगी तो तेरा जन्म सुधरेगा। बोलो सदन देख जब बेना। कैसे भाई? बोलो सदन देख जब बेना, अब तू सुन ले मेरी बहना, कर ले तू तेरे पति की पूजा, नार को धर्म नहीं कोई दूजा। तू तो मेरी मात समान बावड़ी, खेनो मेरो मान पति की सेवा बड़ी बताई। और पति सेवा से सती नर्मदा सीधी स्वर्ग बढ़ाई। अरे भैंस के आगे बीन बजायो, अरे भैंस के आगे बीन बजायो, फिर बनारी के सजन भक्त को ज्ञान समझ नहीं आयो। पाने का सोची जन मन में, वो भीतर घर में घुसी के जाते ही तेग उठा लई कर में, बाने जाते ही केरो कबाड़ो, और पति देव दियो मार नार ने टंटा तोड़ो सारो। 100 बाड़ा परदेसी मोहला रे ले चल यार, और थारे काजर भाई लामन दियो बालमा। लुगाई ने विचार किया, शायद ये परदेसी मेरे बुढ़े पति से डर रहा है और इसीलिए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्यों ना इस बुढ़े को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ऐसा ही किया। उसी रात लुगाई ने अपने बुढ़े पति को खत्म कर दिया। बुढ़े पति को खत्म कर दिया। गाय के छोरा भैया बंद गठड़िया गहना की, अरे देख बंद गठड़िया गहना की, परदेसी रे गोढ़ाया गिरे। रे बात गठड़िया गहना के परदेसी गोढ़ाया गिरे। रे खुद का ढोला कुरने गोढ़ी डाकन खागे।
जाए मेरी खाल में। सजन कसाई ने विचार किया, ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, अब मरने में कोई फेर नहीं है, लेकिन मैं मर तो जाऊंगा पर धर्म से तो नहीं हटूंगा। और सजन कसाई लाल आंखें करके एकदम गुस्सा में भर के उस लुगाई से उल्टा जैसे शब्द कह करके गाली देने लगा। कैसे कैसे दे दो भैया? बोलो सदन क्रोध करने ना, बोलो सदन क्रोध करने ना, और तू है उल्टा नारी तो कुशरम ने आई जेना, तेने चौया सुफेरा खाया, कौन जन्म का तेरा मेरा हाथ आया बेदाया, तू कोई घेरा में गिर जाजो और मैं मेरो रास्ता जाऊं, तू मत मेरे पीछे आजो। जब नो बोली उदमगारी, जब नो बोली उदमगारी, तेने कर दई मोसे भारी, और तेरे पीछे के भी मैंने मेरो मारो बलम हजारी। ओ परदेसी, तारा पीछे तो मैंने मारा मोटियार मार दियो, और तू कहता है साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं, जबरदस्ती में तेरे साथ चलूंगी। और साथ चलने की बात तो बहुत दूर, में तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। चल हट मेरे सामने से, जाने दीजिए मुझे। तो लुगाई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। किस तरह के कराने लगी? कैसे कर भैया? ए रे 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 तेरे रे, ओ भैया, रे 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 तेरे रे, दोनों रे जोड़ रे, आते ना तेरे में ते, ओ छेला, ओ से रे ओ परदेसी, ओ छेला मेरे रे ओ मेरे समागो, रे ओ दोनों आते काटे ओ बात, ओ रे ओ परदेसी, ओ छेला मेरे ओ मेरे समागो रे। फिर भी सदन कसाई ने हाथ का पछाड़ा मारा, अरे भागने की कोशिश की, तो लुगाई ने दरवाजा रोक दिया और खेवा लगी। रे परदेसी, आखिरी बार कहती हूं, या तो सीधी आंगली सूखी ताले में केड़ी आंगली गिरवा में टेम गोद लूंगी। बल बात तो सही है, पति को मार दिया, मुझे भी मरवा देगी और कितनों को मरवाएगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा पर धर्म से तो नहीं हटूंगा। तो लुगाई फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और विचार करने लगी, रे भगवान, कुण माटी को बड़े छेलो है, अगर भाग गया तो माटी हो जाएगी। कहीं खेवा लगी छोरा? क्या कर लिया? ए रे रे लगायो मैंने तोई पे, कैसे? रे 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 लगायो मैंने तोई पे, लगायो मेहंदी का जेला, आहा, लगायो लगायो मैंने तो ये पे लगायो मैंने काजला, नाटे हरामीर फाटे बादला, लगायो मैंने तो ये पे लगायो मैंने काजला, नाटे हराम फाड़े बादला, लगायो मैं तो ये पे लगायो मैंने काजला, नाटे हराम फाड़े बादला। तो सजन कसाई चल दियो और घर से हो गो भारे, मार दियो मेरो बलम हजारी, एकदम धर लोई नार। सजन कसाई हाथ का पछाटा देकर दरवाजा कूद गया, भाग निकला तो लुगाई ने त्रिया चरित्र रच डाला। अरे कोई जाग तो हो तो भागियो रे, हमारा तो मोटियार कोई महरती हो। कैसे? इतनी बात सुन गई, गांव का पूरा रंडुआ बहकर बैकर में भेड़ा हो गया। एक लुगाई भी भागी भागी आई, पूछ वाला की भेड़ा श्याम की तो जेठ जी मारा कर आपको पी रहा है, रात रात में अकाई होगी। तो क्या जवाब दिया लुगाई ने? क्या दियो भैया? सजन कसाई चल दियो, अरे घर से हो गो भारे, मार दियो मेरो बलम हजारी, एकदम धर रोई नार। नार ने ढोंग रचायो भारो, भेड़ो नगर कर दियो सारो, देखी लाश पड़ी आंगन में और चूड़ो दियो थोड़, नार बे
होश पड़ी पामन में, भज के पैरों से एक आई, काहो वो मेरी भेना बासे धीरे से बतलाई, सांची सांची खेते मोसू और कैसे मेरे को जेठ हमारो न्यो पूछू मैं तोजू, जब न्यो बोली उल्टा नारी और आज रात में बागे भी नहीं कर दई मोसे भारी, जबरन हाथ पकड़ लियो मारो उठा लाठ में और उठा हाथ में लाठी भेना आयो जेठ तो मारो, या कि एक पेच को खाई और बागे भी ने पति मेरे के चाकू दियो रे घुसाई, सजन कसाई पकड़ लियो जब दुनिया सारी ने, कैसे और निर्दोषी के दोष लगा मरुआ दियो नारी ने, लगायो मैंने तोरे पे लगायो मैंने कांदला, नाचे आधा पे बाल बादला लगायो मैं तोरे पे लगायो मैंने कांदला, नाचे आधा पे बाल बादला। उस लुगाई ने अपने पति की हत्या का इल्जाम सजन कसाई के ऊपर थोप दिया और गांव वालों ने भी लुगाई की बातों पर विश्वास करके सजन कसाई को भागने से रोक लिया, पकड़ लिया, इतना बुरा पीटा कि अपना होश खो गया। कैसे करी सपाई बातन की जब नार बही निर्दोष, कैसे भैया करी सपाई बातन की जब नार बही निर्दोष, और सजन कसाई को ठाकुर जी दीखो ने 100 कोस, आए तो सर के दो संडा और सजन कसाई का पामन में देवा ला गया डंडा, कर दियो बिल्कुल लगन उगाड़ो, एक डोकरा बोलो या तू कतई जान सुई मारो, कोई खेबे आग लगा दियो और मिट्टी तेल छिड़क दियो, ऊपर जिंदा ठोक बढ़ा दियो, बेचारो 100 गन खावे पर मां सब सोले मन के, कोई के सांच कतई को आवे, आयो एक जमावे ठाट और इशा करो या का दोनों हाथन पुर देवो काट, सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को मां से दियो रे भजाई, गिर तो पड़ तो जाय भई जब खून की धारा, कैसे और दिन छपने को आए खिलेंगे अंबर में तारा, लगायो मैंने तोरे पे लगायो मैंने कांदला, नाचे आधा पे बाल बादला लगायो मैं तोरे पे लगायो मैंने कांदला, नाचे आधा पे बाल बादला। गांव वालों ने सजन कसाई को बहुत बुरा पीटा, लेकिन बस्ती में तो सब तरह के लोग रहते हैं। एक भले आदमी को दया आ गई सो सजन कसाई को मरने से बचा लिया और बोला रे भाइयों, मरने वाला तो मर गया, अगर ये तुम्हारे हाथों से मर जाएगा तो राज केस हो जाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। अरे इसने अपराध किया है और अपराधी को मारने के बजाय दंड देना चाहिए, सो ऐसा करो इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं, न खाकुमा पाएगा न भीख मांग पाएगा, अपने आप मरता रहेगा। सो सबके बात समझ में आई और काटे दोनों हाथ सजन को वहां से दियो भगाई, गांव से बाहर निकाल दिया, जैसे तैसे गिरता पड़ता जंगल के बीच पहुंच गया, पर काफी खून बहने से जमीन फिरने लगी, चक्कर आने लगे तो पछाड़ खा करके जमीन पर गिरा और आखिरी बार ठाकुर जी भगवान को याद किया। कैसे ओह मेरे जगदीश भगवान, मैं तेरे दर्शन करने के लिए निकला पर तूने मुझे दर्शन नहीं दिया और दर्शन देने के बजाय मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। अरे मैंने तो कभी मेरे हाथों से कोई खोटा कर्म भी नहीं किया था, कोई पाप भी नहीं किया था, मैं जाति से कसाई था, कटा हुआ मांस खरीद कर लाता, उसे बेच कर मैं मेरे परिवार को चलाता और तेरे पीछे तो मैंने मेरा परिवार भी तज दिया, पर तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। तू धोखेबाज है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन तूने मेरे हाथ कटवाए, पैर तो नहीं कटवाए। जब तक शरीर में जान रहेगी मैं आऊंगा तेरे दर्शन करने के लिए, जरूर आऊंगा। पछाड़ खा के जमीन पर गिरा सो बेहोशी आ गई। एकदम ठाकुर जी भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, रे सजन भक्त, मैं तो तुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं,
पर मैं तेरे हाथों को कटने से नहीं बचा पाया, क्योंकि तेरे हाथों ने तो एक बहुत बड़ा पाप किया था, कैसे? जिसे तू भी नहीं जान पाया रे। अरे मैं तुझे बताऊंगा तेरे हाथों का कौन सा कर्म बिगड़ गया, जिस कर्म के कारण तेरे दोनों हाथ काट दिए गए और मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर पाया। तो स्वयं ठाकुर जी भगवान सजन कसाई को किस तरह समझाते हैं बेहोशी व्यवस्था में। कैसे समझाया? गिर तो पिट तो जाए एकदम गिरो धरण के माई, प्रभु की कृपा हुई देख लो याद पुरानी आई, पिछलो जन्म बतायो खोल, तू था एक किसान खेत में गैया रही थी डोल, झटमा आयो एक कसाई तेने तेरे हाथन सु गैया बापू पकड़ाई, गाय ने खेत नहीं तेरो खायो फिर भी तेने पाप को मायो, कसाई ले गैया घर आयो और गैया दीनी मार मास को राक्षसन ने आयो बीते दिना टेम जब आयो मरो कसाई तू भी मेरे को जीव स्वर्ग को धायो, तू जो जन्म जीव ने पायो वो गैया बनगी नार कसाई, पतिवा को कहे लायो तेने मिनखा दे पाई, और मुसलमान घर जन्म लियो तू बन गो सजन कसाई। ओ मेरे सजन भक्त, तू अगले जन्म में एक किसान था और तूने एक निर्दोष गाय को पकड़ करके कसाई के हाथों सौंप दिया, और जब कसाई ने गाय को मारा तो गाय तेरे लिए श्राप दे गई, उसी श्राप से तेरे दोनों हाथ काट दिए गए। और जो पिछवाड़े में तू दहेज छोड़कर आया है, जिस लुगाई ने अपने बुढ़े पति को मारा है, वह लुगाई कोई और नहीं वही अगले जन्म की गैया थी, और उसका बुढ़ा पति कोई और नहीं वही कसाई था। बदलो ना कोई को छूटो, कैसे? पति मार के बावला ने बेर पुराण लुट्यो, पुनर्जन्म दियो खोल हरि की लीला है नारी, कैसे? पक साबित कर दिए हाथ भगत ने बला दे तारी, लगायो मैंने तोरे पे लगायो मैंने गाजरा, राधे आला पे मारे मारे लगायो मैं तोरे पे लगायो मैंने गाजरा, राधे आला पे मारे मारे। लेकिन मेरे गीत को सुनकर नारी जाति के ऊपर संशय मत करना, क्योंकि नारी नर की खान है और है नारी की माया। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ने जन्म नार से पाया। मेरे गीत का तो एक ही संदेश है, कैसे? सुनी गैया डोले हो बेचारी भूखी मैं रहती, अहारे सुनी गैया डोले वो बेचारे भूखे मारे थे, बेरखा को हो बनो सूखी और रह गई धार ते सुनी गैया डोले वो बेचारे भूखे मारे थे, बिरगा को बनो तो के देवदार थे, सुनी गई डोले वो बेचारे भूखे मारे थे, बिरगा को बनो तो के देवदार। तो घर घर गैया बांधो भैया पाप कटेगो थारो रे। कैसे? बढ़िया बात में तो तुम समूल जन्म कौन हुआ, गाय तो कौन बनवा, अते गई खान। अरे अगर एक आदमी एक गाय बैठ ले तो बट में भी कौन आ, बटी कौन बना। पिणे ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, होगा सो भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये तो हकीकत है, मैंने आंखों से देखा है, आप सब लोगों ने देखा है। जब हमारे घर पे 1 2 4 5 गैया रहती थी, जब इतनी वर्षा हुआ करती थी कि दगड़ान का ही घास को अलविदा करा, लेकिन गायों को घर से भगा दिया तो वो भी समय आने में देर नहीं है कि छोरा छोरी डोकरा डोकरी ने घर से भगावा आई है, वह भी समय अब दूर नहीं है। मैं तो माता बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि ये तो सुबह का चाय पीवा थड़ी पे निकले, शाम की घर बगते, शाम की आयर आते ही ढोस जमाएगा, साग काय को रौंदेगी, सब्जी भी लटकाए बोलना है अपने। लेकिन तुम्हें तो 2 वक्त खाना बनाना ही पड़ेगा, पर हो सके तो खाना बनाने से पहले गाय के लिए एक मंडी जरूर पकाए, और हो सके तो गाय को मंडी खिला करके ही खाना खाए, तुम्हारा तो इसी में बेड़ा पार जरूर होगा।
और ईशा में बस समझो गीत का बड़ा हमसो गाय बैल वाला कह दिया खुद का घर एक को है। मेरे घर 2 गाय बंधी हुई है, बंधी ही रहेगी। मैं तबले का गांव में भी पहुंच गया तो तलारामपुरा में मैंने भी अगर बैठने में मैंने घुमाया देखी तो जर्सी जे वो यूट्यूब पे मिला। घर घर गैया बांधो भैया पाप कटे गो थारो रे। कैसे ई बिरखा होवे गिनो खेवे वेद हमारो रे। घर घर गैया बांधो भैया बाप कटे हो जानो रे। बिरखा होवे देनो कहवे वेद हमारो रे। घर घर गई बांधो भैया बाप कटे हो जानो रे। बिरखा होवे देनो कहवे वेद हमारो। बोलो जगदीश भगवान भगवान की जय। पद पार्टी डंडा बसेड़ी भाई जगन में लिया मंच पर पड़ा।